हमारे मध्य में पन्याला आश्रम से श्री स्वामी यदेशपुरी जी महाराज पधारे हैं। उनके सानिध्य साथ में श्री स्वामी जी जो बॉम्बे से आए हुए हैं, ये LLB हैं, तो ये चरणों विनती है कि आप भी पावन आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंदियो लखाए। मंच पर विराजमान सभी देवतुल्य महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी को आपने अपना कीमती समय छोड़ करके, हालांकि कीमती तो सबसे बड़ा यही है इस जीवन में, आप संत समागम में आए हुए हैं, न जाने कितने पुण्य का पुंज इकट्ठा हुआ है तब आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक एक यहाँ पर अमूल्य शब्द जो है यहाँ पर उसकी बारिश हो रही है, अमृत बारिश हो रही है। अगर इसमें से एक भी शब्द आपने अगर ले लिया, अमल कर लिया, तो आपका शायद जीवन परिपूर्ण हो जाएगा, आप लक्ष्य को प्राप्त हो जाओगे। वैसे तो गुरु दरबार का नाम अगर कहीं भी आता है पूरे जहान में तो सबसे पहले पंजाब का नाम प्रथम होता है, क्योंकि दरबार शब्द यहीं से चला है। जयकारा। उसी दरबार का एक, हालांकि समय कम है, उसी दरबार का एक मैं दृष्टांत देना चाहता हूं जो सच्ची घटना पर आधारित है। गुरु अर्जुन देव के दरबार में एक बार उनके प्रांगण में ऐसे ही समारोह चल रहा था और उस टाइम उनके काफी अनेकों भक्त थे वहां पर। सबको यही चाहते थे कि प्रभु मेरे से ज्यादा प्रेम करते हैं, मेरे से ज्यादा प्रेम करते हैं। उसमें सबको एक अहम भावना भी था। तो उसी में से एक भक्त ने प्रश्न किया कि गुरुदेव आप ये तो बताएं कि आपको सबसे अधिक प्रेमी भक्त इसमें कौन है। गुरुदेव एक बार चुप मौन हो गए, सोचे कि सभी लोगों ने सोचा कि कहीं प्रश्न पूछ करके हमने तो गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद सबको ये था, उसमें एक बहुत अपने आप को प्यारा भक्त तो समझ रहा था कि मैं गुरुदेव के सबसे करीब हूं, इसलिए मुझे शायद मेरा ही नाम लेंगे। तो गुरुदेव ने मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। जब भक्त ने पूछा कि शायद कुछ त्रुटि हो गई, क्षमा चाहता हूं, गुरुदेव ने कहा कि नहीं, यह शब्द जो आया है तुम्हारा प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा, लेकिन जिसको मैं चाहता हूं वो यहाँ मौजूद नहीं है। तुमको यहाँ से कोसों दूर एक मेरा परम भक्त है, उसके यहाँ जाना पड़ेगा। अब वह भक्त जो था वो एड्रेस लिया और उस भक्त के यहाँ चला। उस भक्त के यहाँ जाने के बाद रास्ता पूछते पूछते बहुत कोसों दूर था, वहां पर गया तो उसके यहाँ उसके लड़के की शादी का धूमधाम समारोह चल रहा था। उसमें उन्होंने पता किया तो बोला कि अरे यार, ये तो एक तो महाराज जी के दरबार में उतना अच्छा समारोह था और उसमें नहीं पहुंचा, ये तो अपने परिवार में लिप्त है, परिवार में लिप्त है, ये कैसे प्रेमी हो सकता है। लेकिन चलो मैं आया हूं तो जरा इसका परीक्षा तो ले लूं। गांव में जब गया, कुछ दूर पूछा उस भक्त का नाम, तो बताया कि हाँ वो तो है,
बहुत नॉर्मल स्वभाव से सभी लोग बोले कि हाँ वो बस ऐसे ही है। जब उसके घर गया तो पूछा कि मैं तुम्हारा गुरु भाई हूँ, तुम्हारे गुरु दरबार से आया हूँ। उन्होंने बोला कि हाँ हाँ ठीक है, बैठ जाइए। पानी तक भी पीने के लिए नहीं पूछा। और कल उसके यहाँ बारात जाने वाली थी उसके लड़के की, और वो टाट बुन रहा था। सभी लोग अपने काम में मस्त थे, अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे कि आज यह है, सभी धूमधाम में मस्ती में थे, लेकिन वो टाट बिन रहा था और वो अपने मस्ती में था। बारात गई, बारात आई, कन्या भी आई, रात हुआ, सभी लोग खाए पिए सो गए। 2 बजे के करीब रात्रि में उसके लड़के को पेट में दर्द हुआ, और दर्द हुआ उस टाइम उतना नजदीक कोई मेडिसिन नहीं होने के कारण, कोई प्राथमिक उपचार नहीं होने के कारण लड़का चल बसा। सभी लोग रोने लगे, लेकिन फिर भी वो टाट बुन के पूरा करके खड़ा करके बोला कि बस मेरा काम खत्म। वो देखता रहा हक्का बक्का एकदम कि अरे तुम जब जानते थे ये खाट इसी काम में आने वाला है, तब तुम इतने बड़े दरबार से जुड़े हो, तुम वहां जाकर के प्रार्थना कर सकते थे गुरु दरबार से, और पूछ सकते थे कि गुरुदेव मेरे पुत्र को बचा लो, मेरे पुत्र को बचा लो। उन्होंने हंसते हुए उस भक्त ने कहा, जो रब की राजी है उसमें मैं अपना राजीनामा क्यों दूं? अगर मैं अपना राजीनामा देता हूं तो फिर मैं उस रब का विरोधी हूं। इसलिए समर्पण सबसे बड़ी जरूरी है इस भक्ति में। समर्पण होगा, श्रद्धा होगी तो आपका लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। बीज में एक वृक्ष छुपा हुआ है, एक रास्ता जानता है उस चीज को कि इस बीज में वृक्ष छुपा हुआ है। उसी प्रकार संत जानते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी मौन रहते हैं, और मौनता बहुत बड़ी चीज है। अभी प्रभु ने पूछा था कि आप कुछ कहेंगे, मैं बोला कि नहीं, मैं नहीं कहूंगा कुछ भी, कुछ नहीं बोलूंगा। ये भी एक मौन थी, लेकिन फिर सोचा कि यहाँ पर शब्दों की बारिश हो रही है, न जाने कौन सा शब्द आपको लेके चले जाए और वो हीरा, आप उतनी कीमती हीरा आप लेकर के प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तो संत समागम में आप सभी को जहां जैसे मौका मिले गुरु शरण में जाना चाहिए। यही आपका जिंदगी में आपको बदल देगी, आपकी रंगत बदल देगी वो संगत। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम हरि ओम। हमारे श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज। अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, जो कुछ महीने पहले ही जिन्होंने संन्यास धारण किया।